जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के गांव में इन दिनों चीख पुकार और मातम का माहौल है। इसकी वजह यह है कि इस गांव में 7 दिसंबर से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। बदल नाम के इस गांव में लगभग 500 परिवार हैं। हालात इतने खराब हैं कि इस गांव के मुस्लिम समुदाय के लोग अपने परिजनों की कब्र खोदने के लिए लोगों की मदद का इंतजार कर रहे हैं। पूरे गांव में भयंकर खामोशी और दहशत फैली हुई है। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 65 साल के जमालुद्दीन ने बताया कि लोगों में इस कदर डर है कि कोई यहां कब्र तक खोदने के लिए तैयार नहीं। जमालुद्दीन कहते हैं कि कुछ हफ्ते पहले तक जिस जमीन पर बच्चे खेल रहे थे, आज उन्हें इसी जमीन के नीचे दफन कर दिया गया है। वहीं जमालुद्दीन के पोते मुश्ताक का कहना है कि एक कब्र को खोदने के लिए कम से कम 10 से 12 लोगों की जरूरत हुआ करती है। मुश्ताक बताते हैं कि ये मेरे नाना हैं, लेकिन हम आज एक दूसरे के घर में न तो कुछ खाते हैं न ही पानी पीते हैं। मुश्ताक अहमद और उनके दादा जमालुद्दीन यास्मीन कौसर की कब्र खोदने के लिए लोगों की मदद का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में यास्मीन की मौत इस अनजान बीमारी से हुई है। उनके पिता का नाम मोहम्मद असलम है। इससे पहले मोहम्मद असलम की मौसी और चाचा के अलावा 5 और बच्चों की मौत इसी बीमारी के चलते हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि लोगों की मौत जिस वजह से हो रही है, इसका अभी तक पता नहीं चल पा रहा, जबकि देश के कई बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स की टीम इस गांव का दौरा कर चुकी है। 17 लोगों की मौत के बाद केंद्र सरकार को हार कर इस मामले में एक टीम बनानी पड़ी। इस गांव में दहशत का माहौल यह है कि लोग घरों के अंदर ही बंद हैं और पूरा गांव एकदम वीरान हो चुका है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि हालात को देखते हुए ये आदेश दिया गया है कि ग्रामीण फिलहाल किसी भी तरह का कोई भी सामुदायिक समारोह आयोजित न करें। लगातार इस बीमारी की वजह से पहले से तय की गई कई शादियों को टालना पड़ा है। इसके अलावा प्रशासन ने एक बावड़ी को भी सील करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है कि पीड़ितों ने इस बावड़ी से पानी पिया हो। वहीं केंद्र सरकार की टीमों ने गांव का दौरा किया है और इस बीमारी से मरने वाले लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की। इससे पहले भारत के बड़े मेडिकल संस्थानों जैसे पीजीआई चंडीगढ़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और दिल्ली के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की टीम भी गांव का दौरा कर चुकी है। टीम ने यहां से पानी और खाने के सैंपल्स लिए थे। इस बीमारी पर डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ने जम्मू कश्मीर की सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मरने वाले लोगों के जो सैंपल्स लिए गए थे, उनमें कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स मिले हैं। जम्मू के इस गांव में मौतों के सिलसिले के पीछे ग्रामीणों ने एक खास वजह बताई है। गांव में लोगों ने बताया कि गांव में लोगों की मौत का यह सिलसिला 2 दिसंबर को गांव के ही रहने वाले फजल हुसैन की बेटी सुल्ताना की शादी के बाद शुरू हुआ। सुल्ताना की शादी में गांव के लोग इकट्ठा हुए थे और अब तक जिन 3 परिवारों के लोगों की मौत हुई है, वो फजल हुसैन, मोहम्मद असलम और मोहम्मद रफी के परिवार हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही फजल और उसके 4 बच्चे बीमार पड़ गए। उन्हें राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उनकी तबीयत और बिगड़ती चली गई। इसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें जम्मू रेफर कर दिया, लेकिन फजल और उनके बच्चों को नहीं बचाया जा सका। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन की नींद तब टूटी जब मोहम्मद रफी के परिवार के 4 लोग कुछ इसी तरह के लक्षणों जैसे हल्के बुखार और बेहोशी के बाद अस्पताल पहुंचे। इन सभी के इलाज के दौरान मौत हो गई। गांव वालों का कहना है कि रफीक और फजल रिश्तेदार हैं और दोनों के ही परिवार शादी में शामिल हुए थे। शुरुआत में डॉक्टर्स का मानना था कि यह एक फूड पॉइजनिंग का मामला हो सकता है, लेकिन 1 महीने बाद भी जब इसी गांव के कई और लोगों की तबीयत बिगड़ी और वो अस्पताल पहुंचे और उनमें भी ऐसे ही लक्षण मिले, तब जाके डॉक्टरों को एहसास हुआ कि मामला वाकई गंभीर है। बता दें कि जितने लोग अस्पताल गए उन सभी की भी मौत हो गई। गांव वालों ने बताया कि जब फजल के घर पर मौत हुई थी तो उनके घर में गांव वालों ने खाना खाया था। इसके बाद फजल के घर से मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद असलम के घर पर मीठे चावल के पैकेट भेजे गए थे, क्योंकि ये लोग आपस में करीबी रिश्तेदार थे। इसके कुछ दिनों बाद मोहम्मद असलम के परिवार के भी कई लोगों की बीमारी से मौत हो गई। तो जम्मू के इस गांव में ये कौन सी रहस्यमय बीमारी है जिसके चलते मौतों का सिलसिला लगातार जारी है और जिसका देश भर की एक्सपर्ट टीमों को भी अभी तक पता नहीं चल पाया है? इस बारे में आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर टीवी।